Good. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Morning, sir. Good morning. मॉर्निंग हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? Atomic radius. एटॉमिक रेडियस उसमें आयनिक रेडियस स्टार्ट करना है ना? उसका आयनिक रेडियस थोड़ा सा बता दिया था। हाँ Sir, सर variation of फ्रैक्शन एंड sizes. नियंत्रण
चलो मार्कर किधर, चलो तब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं हम। हाँ पहले कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है क्या? बोलो बच्चे। हेलो, एनी वन हैव एनी डाउट? नहीं है, चलो। तो हम लोग क्या लिखे थे? वेरिएशन ऑफ रेडियस। चलो अब वेरिएशन ऑफ रेडियस हम लोग देखते हैं। सर मॉड्यूल में एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी देखे हैं। अच्छा, इंटरनेट कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है तो हाँ, उसमें भी सर। यही चीज होगा, सेम एज लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सेम एज लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा, कोई इसमें भी कोई ज्यादा वो चेंज नहीं है। तो इसमें हम लोग चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वेरिएशन। अच्छा, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइज इंक्रीज और डिक्रीज? Left to right size decrease. डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज। टॉप टू बॉटम इंक्रीज। है ना, इंक्रीज। ये जनरली होते हैं, है ना। कुछ जगह क्या होता है, टॉप टू बॉटम चेंज भी रहता है, जैसे कौन सा ग्रुप का? ग्रुप 13, है ना। 13। तो एक चीज और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है बच्चे? लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? इंक्रीज, लेकिन सॉरी साइज क्या होता है? डिक्रीज। लेकिन जो ही 17 से 18 ग्रुप में जाएगा, जो ही 17 से 18 ग्रुप में जाएगा, साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाता है। यानी नोबेल गैस का साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज। कभी कभी नोबेल गैस का साइज इतना इंक्रीज हो जाता है कि फर्स्ट ग्रुप से भी साइज उसका क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, तो एक क्या ध्यान रखोगे इसमें? लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस बट इन नोबेल गैस साइज इंक्रीजेस। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ साइज में लिखोगे। अब एक चीज देखो, सर नोबेल गैस ऐसा क्यों होता है कि नोबल गैस में बढ़ जाता है क्योंकि साइज? उसमें क्या होता है कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसके कारण रिपल्सन क्या होता है? डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, अट्रैक्शन के स्थान पर रिपल्सन डोमिनेट कर जाता है, जिससे क्या होता है? उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। हाँ सर। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज देखो कि नोबेल गैस का क्या होगा। जनरली क्या होता है कि नोबेल गैस कोई कंपाउंड फॉर्म करता नहीं है ना। तो उसका आयंस होंगे क्या? वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा क्या, या गेन करना चाहेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक चीज हमको मालूम है, सभी एलिमेंट क्या चाहता है? नोबेल गैस बनना चाहता है ना। क्योंकि नोबेल गैस का स्टेबिलिटी क्या होता है? सबसे ज्यादा। अगर हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो नोबेल गैस से बाहर निकल जाएगा, है या नहीं? तो नोबेल गैस से बाहर निकल जाएगा तो यानी ऑक्टेट क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इसलिए नोबेल गैस क्या होगा? आयंस फॉर्म नहीं करेगा, जनरली वही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आयंस फॉर्म नहीं करेगा तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट साइज
डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। आयनिक, क्योंकि वेरिएशन ऑफ आयंस हम देख रहे हैं ना, तो लिख लोगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखोगे लेफ्ट टू राइट साइज इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट साइज इंक्रीजेस, सॉरी लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज ना, डिक्रीजेस होगा। हाँ सर लिख लो, गलती हो गया, लिख लो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीजेस ना, हाँ सर। हाँ सर। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। ठीक है, लिख लिया ना। अब एक चीज देखो, दूसरी बात, पहला तो लिख लिया लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि कैटायन अगर कैटायन हो तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज होगा साइज क्या होगा उतना ही डिक्रीज ना, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा उतना इंक्रीज होगा ना। हाँ हाँ सर। प्लस आने से जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज। तो क्या होगा बच्चे, यानी जितना ज्यादा प्लस चार्ज आएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका साइज डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा। प्लस Yes, चार्ज sir. आने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा, अपने और इलेक्ट्रॉन को खींचा मतलब उसका साइज क्या हो गया, कम। ठीक है, तो लिखोगे सेकंड पॉइंट लिखोगे, क्या लिखेंगे, फॉर कैटायन size inversely proportional to number of positive charge percent। है ना। थर्ड लिख लेंगे फॉर एनायन। सर कैसे एक बार बताओ ना। देखो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा जेड इफेक्टिव क्या होगा उतना ही ज्यादा, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने और उतना ही खींचेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचेगा उसका क्या होगा, साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, किसी के कोई ज्यादा खींच रहा है कोई कम खींचेगा, जो कम खींचेगा उसका डिस्टेंस क्या होगा ज्यादा, जो ज्यादा खींचेगा उसका डिस्टेंस क्या होगा, कम, है कि नहीं। इसलिए जेड इफेक्टिव का क्या होता है, साइज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ना। तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज, प्लस आने से क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, क्योंकि प्लस आने से पॉजिटिव बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ा मतलब निगेटिव को क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो लिख लो फॉर एनायन में क्या होगा, निगेटिव बढ़ रहा है, निगेटिव बढ़ने से क्या होगा, निगेटिव रिपल्सन ना, साइज इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज मतलब क्या होगा, साइज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एटम। ठीक है, यहाँ पे फॉर कैटायन लिखा हुआ है ना, लिख लेना सिमिलर एटम, या कहीं पे साइड में ये सब होगा जब सिमिलर एटम हो, एक ही तरह के एटम हो, समझ गए, सिमिलर एटम। इस चीज को ध्यान रखना कि सिमिलर एटम होना चाहिए, ये नहीं कि सब में आप अप्लाई कर दो कि दो अलग अलग है लेकिन चार्ज अलग है तो हम साइज कर देंगे, ऐसा नहीं करना। फॉर सिमिलर एटम या फॉर सेम एटम, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है तो यहाँ पे लिख लेना
फॉर सिमिलर एटम या सेम एटम, जो भी लिखना फॉर सेम एटम। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम भी लिख सकते, एलिमेंट भी लिख दियो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? सेम बोलो नंबर बोलो। ऑफ Same number of electrons. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी नाइस, ब्रैकेट में लिख लेना सेम इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इसको ध्यान रखना। तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉन फॉर सेम नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो इसमें क्या होगा, देखो बाहर में क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, बोलो। हाँ सर। न्यूक्लियस में तो अलग अलग होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बट बाहर में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी रिपल्सन क्या आया, सब में सेम आया, सब में क्या आया, सेम सेम। नहीं आया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेगा ना। फॉर एग्जांपल में हम देखो, हम अभी समझा रहे हैं, लिखना मत। थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है ना, आवाजें आ रही होगी, सर है ना। तो जहां पे डिस्टरबेंस हो, अगर नहीं दिक्कत देख समझ में आए तो थोड़ा पूछ लेना, क्योंकि बगल में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। चलो देखो, देखो बच्चे, ये Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 होंगे ना, क्योंकि Na में क्या होता है 11 में से एक बाहर निकल गया, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन ना, 10 हाँ हाँ है ना। फ्लोरीन में भी F- में कितने होंगे, 10 10, क्योंकि 9 था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, कितना हो गया 10। देखो Na में क्या था, एक और सेल था, है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन था, जैसे वहां से इलेक्ट्रॉन एस्केप हो जाएगा तो सेल तो खाली हो गया। तो सेल को हम देखेंगे ना डिस्टेंस में, जहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं से लास्ट ऑर्बिटल कंसीडर करेंगे ना। लास्ट हाँ, ऑर्बिटल सर। क्या हो गया, ये 2 + 8 क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें फ्लोरीन में क्या था, इस वाले में 9 7 इलेक्ट्रॉन था, एक ऐड हो गया तो कितना हो गया, हाँ 10 हो गया। 10 ये भी 8 हो गया, प्लस ये 2 अंदर में था। तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या है, और आउटर सेल में किसी भी इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से ही डिस्टेंस लेंगे ना, है या नहीं, यहाँ से यहाँ हाँ, का जो सर। डिस्टेंस लेंगे, अब इसमें क्या होगा कि ये यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, है ना। इसमें भी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा तो ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो इसमें भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेगा, इसमें भी क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेगा या नहीं, हाँ सर। हाँ सर करेगा। लेकिन इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 11 ना, यस 11। प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, 11 ही। इसमें कितना होगा, 9।
9 9 है ना। तो सर आपने इलेक्ट्रॉन क्यों लिखे, प्रोटॉन होगा ना। प्रोटॉन का ही लिखा ना, हाँ पहले आपने माइनस साइन लगाया था। है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का चार्ज कितना हुआ 9। अब देखो प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना अपने और खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को। हाँ सर। तो ये ज्यादा खींचेगा या ये खींचेगा ज्यादा? Na का ज्यादा खींचेगा। Na ज्यादा खींचेगा। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज क्या होगा, कम। समझ में आ गया। हाँ तो लिख लोगे, क्या लिखोगे बच्चे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है सेम नंबर ऑफ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है सेम नंबर ऑफ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है सेम नंबर ऑफ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे लिख लेना, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ना। Yes, sir. हाँ तो सर। लिख लोगे फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसे लिख लो, इसको क्या लिखा हूँ, हायर वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर लोअर विल बी साइज। हाँ फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसे यही लिख लो, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉन हायर वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हायर वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हायर वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होगा, लेसर विल बी साइज ना, नहीं लेस। नहीं हाँ होगा। सर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो साइज कम होगा ना। तो वही हाँ तो हम बोला, लेसर बोला ना, तो हाँ। स्मॉलर लिख लो, और क्या, फॉर हायर वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर स्मॉलर विल बी साइज। ठीक है, ठीक है ना, यानी साइज क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम size is inversely proportional to z, यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, लिख लिया ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करें, एग्जांपल देखें। Yes, sir. हाँ सर। चलो,
सॉल्व करो सब लोग, कॉपी में सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, फिर मिलाना आप लोग, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर का देखोगे क्वेश्चन यहाँ से आया सब हुआ है। हो गया सर। हो गया, सबको कर लेना था। हो गया, चलो हम लोग देखते हैं। देखो Li प्लस बी प्लस है ना, तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, हाँ चार्ज तो सेम है सब पे, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेगा तो साइज क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज ना, Yes, sir. Decrease. तो क्या होगा साइज का ऑर्डर? लिथियम। सब A लेस देन B लेस देन C, यही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? टॉप टू बॉटम जा रहा है ना, ओए उल्टा लिख दिया इसमें। हाँ सर वही इसका आपने साइज क्या होगा, ज्यादा ना? हाँ हाँ, sir. नहीं होगा, लेफ्ट टू हाँ राइट सर। साइज डिक्रीज ना, हाँ सर। तो क्या हुआ कि सब पे चार्ज तो सेम है, तो तब लेफ्ट टू मुझे राइट क्या लगा होगा, मैंने ही लॉन्ग सॉल्व किया करके। है ना। चलो सेकेंड नंबर, टॉप टू बॉटम साइज LINAKRB इंक्रीज है ना, LINA के सही लिखा ना, हाँ हर एक बार गलत नहीं होता है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, इसमें और सिमिलर एटम O माइनस पहले O सर हायर माइ- निगेटिव A- चार्ज, हायर हाँ चार्ज सबसे ज्यादा A minus greater B, than B greater than C। है ना। हाँ सबको समझ, हाँ किसी को दिक्कत होगा तो बोलना, ऐसा नहीं कि शांत रहना है। चलो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन डी। BA क्या होगा, ए का बी साइज क्या होगा, सी कम बी ए। हाँ है ना, हाँ क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना ही कम। डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या होगा, ये O किससे बनेगा, O माइनस O टू। minus 2. आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना, हाँ चेक करो। आइसो हाँ इलेक्ट्रॉन सर। सब में कितना है, 10 सर इलेक्ट्रॉन है ना। नियॉन का माइनस सबसे टू बड़ा है। आएगा सर, नियॉन का हाँ। सबसे बड़ा आएगा क्यों? सर, नोबल गैस है ना। नोबल सर गैस पर है तो हम क्या हुआ, आयोनिक रेडियस में नोबल गैस का ये नहीं लेते ना। नोबेल गैस हो या कोई भी गैस हो, हमने क्या बोला था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखो अभी भी लिखा हुआ है, ऐसा मैंने लिखाया कि नोबेल गैस होने के पे आप चेंज कर देना साइज, उसका सबसे ज्यादा लिख देना, नहीं। है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखो यहाँ पे भी 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन, And यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पे भी 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन, 12 - 1 2 10 10 इलेक्ट्रॉन। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, साइज क्या होगा? कम। तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? ए, उसके बाद A बी, B सी, C डी, D ई। E इसको सर आप ऐसे भी लिख, हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाला नहीं समझा। कौन सा? ये सेकंड सॉरी सेकंड। ये हाँ टॉप टू बॉटम सर जाने का साइज रब से फर्क। हाँ बोलो। साइज इंक्रीज होगा ना टॉप टू बॉटम। हाँ, तो रुबिडियम का साइज देखो सबसे बड़ा लिखा ना, हाँ सर। पोटेशियम उसके बाद, फिर सोडियम उसके बाद। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी सी डी ए, दोनों तो सेम चीज है ना। हाँ ये लिखो या ये लिखो, दोनों क्या है? सेम। वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो आप पे डिपेंड करता है। समझ गया ना? हाँ सर। क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हाँ ओके, इसमें भी क्या होगा? देखो सब क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें भी? सर वहां पे 16। पोटेशियम +1 चाहिए था ना। ओ 18। सॉरी, लिख लो +1 पोटेशियम में। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? कैल्शियम का। तो सबसे छोटा साइज क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम डी, उसके बाद E ई, उसके बाद C सी, उसके बाद A सबसे बड़ा साइज B। बी, क्योंकि एटॉमिक नंबर सबसे कम बी का है। समझ में आ गया ना? हाँ कोई दिक्कत सर तो फिर वो नहीं है ना? नोबल गैस वाला लेफ्ट टू राइट में वैलिड होगा ना? वो हर, देखो जब हम न्यूट्रल स्पेसिस लेंगे तो क्या होगा? इस तरह के वैलिड होंगे। न्यूट्रल नहीं हुआ तब हम अपने अनुसार से लेते चले जाएंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। देखो आयनिक होगा तो क्या होगा? नोबेल गैस आयन फॉर्म जनरली नहीं करता है ना। अगर आयन फॉर्म किया तो नोबेल गैस वो रहा कहाँ? नोबेल गैस ग्रुप से बाहर निकल गया ना। नोबेल गैस वाले ग्रुप से क्या हो गया? बाहर निकल गया। निकला कि नहीं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो फिर रिपल्सन कहाँ रहा? तो जो जैसा होता है उसी तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे अगर नोबेल गैस एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो हैलाइड वाले ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करें? चलो 4-5 और कर हाँ चल सर। रहे।
चलो सॉल्व करो। हो गया सर। हो गया। सभी बच्चे सॉल्व कर लो। सर 1 मिनट। करो करो, मैं वेट कर रहा हूँ। हो गया ना? हाँ सर। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा। H plus is greater than H is greater than H H. minus is greater H than माइनस फिर H C फिर H प्लस। ए उसके बाद बी, यही होगा ना? हाँ। सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? माइनस वाला का, फिर हाँ। न्यूट्रल, फिर प्लस वाला का। सही लिखा ना? हाँ। इसका क्या होगा? A B C। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा साइज क्या होगा उतना कम। इसका A B C D E। ठीक है ना? हाँ। इसका B A C। CLFH सबसे बड़ा Cl माइनस, उसके बाद F, F माइनस, उसके बाद फिर H। यही होगा ना? बोलो Yes, बोलो। sir. Yes, sir. लिख लोगे। सर एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा साइज उसका कम होगा ना? क्या? हाँ सर, जिसका एटॉमिक नंबर कम रहेगा उसका एटॉमिक साइज बड़ा रहेगा ना। तब वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहेगा ना। वो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ना? हाँ आइसो सर। इलेक्ट्रॉनिक है क्या ये? ओके ओके। बोलो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो जाता है ना? लिख लिए सब लोग? हाँ सर। सब लोग लिख लिए? क्रॉस कर लोगे, ये गलत है। ऐसा क्यों? यहाँ पे एक चीज देखोगे, H का जो होता है साइज सबसे ज्यादा होता है। इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चे? H सर माइनस, इसलिए तो बोला था H का सबसे ज्यादा होगा। नहीं तो आपके अनुसार से H माइनस, उसके बाद F माइनस, उसके बाद Cl माइनस, ये बोले ना? हाँ। ये क्या होता है? H माइनस, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद F माइनस। अब मेरा बात तो सुन लो, इसको लिख लोगे ऑर्डर में। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, हाइड्रोजन है ना? इसका आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। 1 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? इसका भी चार्ज कितना होगा? 1 ही। 1। हाँ। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये क्या कर देगा? रिपल्सन ज्यादा क्रिएट कर देगा। जितना अट्रैक्ट हो रहा था, पहले क्या कर रहा था, एक छोटा सा बच्चा क्या कर रहा था, किसी चीज को पकड़े हुआ था, ठीक है? या आप ही मान लो, आप क्या कर रहे हो, छोटे बच्चे हाथी का छोटा बच्चे को पकड़े हुए है ना? लेकिन क्या हो जाए, अब उसी के स्थान पे एक और बड़ा सा हाथी ऐड कर दे,
है ना, क्या होगा, वो क्या करेगा, आपको खींच काट के लेकर भाग जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है कि ये इसका साइज नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है 1। अब क्या हुआ कि एक एक को कर रहा था, लेकिन अब एक और आ गया, सीधा सीधी डबल हो गया, साइज क्या हो गया, मतलब चार्ज क्या होगा डबल। लेकिन और सब में जैसे F माइनस में क्या होगा, 1 2 1 2 3 4 5 6 8, इसमें क्या था 9 इलेक्ट्रॉन था, तो एक बढ़ा तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या, 9 में एक का नहीं। बढ़ा, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधी 1 में 2 हो गया, पहले 1 में 1 था 1 में 2, अब यहाँ पे क्या था 9 में 9 था, अब क्या हो गया 9 में 1 9 था, अब 9 में 10 हो गया, कोई ज्यादा फर्क हुआ नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, इसमें रिपल्सन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है ड्यू टू परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 100%, इसमें हो गया, उसमें क्या हो गया 8-10% हुआ ना। तो 10% और 100% में इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना। हाँ, तो क्या होता है कि साइज जो होता है H माइनस का साइज क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज, ठीक है। तो इसका साइज क्या हो जाएगा, I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस, इसका साइज इतना इंक्रीज हो जाता है कि सॉरी H तो लगाया ही नहीं, H माइनस Cl माइनस और F माइनस, इसका साइज क्या होता है Cl माइनस से भी ज्यादा हो जाता है, इतना साइज बढ़ जाता है, ठीक है, ड्यू टू रिपल्सन, ठीक है। तो नोट डाल करके सब लोग लिख लोगे, नोट डाल करके सब लोग लिखोगे। सर अगर सिर्फ H होता था तो क्या चीज, फिर H केवल रहेगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तब तो क्या होगा HFCl में किसका ज्यादा साइज होगा, Cl का, उसके बाद F का, उसके बाद H का, यहीं पे प्लस होगा तो भी साइज किसका सबसे ज्यादा कम हो जाएगा, H का, समझ गए। सर ये समझे या एक्सेप्शनल नहीं, केस है क्या? हाँ इसको याद रखना। लिखोगे when H minus form from 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 कहाँ से from H when H minus form from when H minus form from H Z effective decreases by 100%, then Z effective decreases by 100%, then Z effective decreases by 100%. Therefore size of H minus increase rapidly. Yeah, therefore size of H minus. सर रिपीट करो ना। हाँ क्या बोला मैंने, कोई बोल दो। When H when minus H minus form from H, then Z effective increases by 100%. Therefore, size of H minus increases. Z effective increases by 100%. Therefore, size of H minus सर जेड इफेक्टिव increases. डिक्रीज होगा, सर जेड इफेक्टिव इंक्रीज डिक्रीज होगा होगा ना मेरे भाई, देख रहे हो, माइनस साइन आने से इंक्रीज होता है ना साइज। नहीं सर जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा ना। डिक्रीज ही लिखा है 100% डिक्रीज। नहीं सर अभी आपने इंक्रीज बोला इसलिए
ना ना, जेट इफेक्टिव sir. डिक्रीजेस बाय आपने 100%। इंक्रीज बोला था। ओ सॉरी, डिक्रीज लिख लेना भाई, जेट इफेक्टिव डिक्रीज होगा, जेट इफेक्टिव डिक्रीज बाय 100%, साइज इंक्रीजेस, लिख लिया ना, Yes, sir. ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे। सर हाँ बोलो। अगर वो H-2 हो जाता तो वो Br- से भी आगे चले जाता ना। H-2 नहीं एग्जिस्ट करेगा बच्चे, अगर हो जाए तो वो तो बहुत ज्यादा साइज I- से भी ज्यादा हो, ठीक है, वहां तक काफी रिपल्सन हो जाएगी, क्योंकि H- आने से ही वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला गया। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पे रिपल्सन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, चलो क्या बता रहे थे आप, नेक्स्ट लिखोगे। नेक्स्ट टॉपिक आयोनाइजेशन ठीक है, लिख लिए, हाँ सर। लिखोगे। आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या देखोगे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन को आउटर सेल से बाहर निकालने में। ठीक है, लिखोगे द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, the minimum energy required to remove an electron, the minimum energy required to remove an electron from outermost shell of, the minimum energy required to remove an electron, the minimum energy required to remove an electron from outermost shell of gaseous isolated atom. The minimum energy required to remove an electron from outermost shell of gaseous isolated atom. ठीक है, gaseous isolated atom. ठीक है, the minimum energy required to remove an electron from outermost shell of gaseous isolated atom. लिख लिया ना, Yes, sir. है ना। तो जैसे एग्जांपल में देखोगे, ये गैस है, ठीक है, ये A+ में चला जाएगा गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को आउटर सेल से निकाले तो कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। तो वो एनर्जी जो हम दिए उसको हम क्या बोले, आयनाइजेशन एनर्जी। सर पहले ए से ए गैस में कन्वर्ट किया ना। एक गैस से हमको मतलब नहीं है एक कहाँ पे है, हमको उससे मतलब है कि एक गैस में होना चाहिए। ठीक है, एक पहले कहाँ था हमको उससे कोई मतलब नहीं है, वो जहाँ हम एक गैस से हम निकालेंगे वो कहाँ सीधा सीधी किस में आना चाहिए, एक गैस में। इसके पहले क्या हो रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। सर गैस क्यों होना चाहिए। गैसियस क्योंकि हमको कोई रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना। तो सर हम लिक्विड जब और भी सॉलिड क्यों कंपेयर, नहीं लिए, हाँ लिक्विड और सॉलिड क्यों नहीं लिए फिर रेफरेंस को। नहीं, तो देखो क्या होता है कि जब लिक्विड से हम सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो गए तो उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे सॉलिड में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा,
लिक्विड में भी क्या होगा, अट्रैक्शन वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस में क्या होता है, सारे एलिमेंट क्या हो अलग अलग हो गए, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स या एटम अगर केवल हो तो क्या होगा, अलग अलग होंगे, है ना। लिक्विड या गैस सॉलिड में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ एनर्जी क्या होगा उसमें भी हमको देना पड़ जाएगा, इसलिए सबका क्या हो जाएगा, वेरिएशन में अलग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन जब भी करते हैं एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ठीक है, अगर हम सॉलिड में लेंगे तो किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में अलग अलग लगेगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस में क्या होगा, नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम ऐसा तो है नहीं कि एक अलग एटम को अलग कर सकते हैं हम, तो क्या होगा, बल्क में होगा, उसको निकाल करके जितने नंबर ऑफ एटम उसमें प्रेजेंट होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, गैस, एक गैस लेते हैं। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डोमिनेट हो जाता है, उसका अलग अलग सबका एटम का क्या होगा, नेचर ऑफ एलिमेंट पे वो डिपेंड करता है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसलिए हम लोग गैसियस आइसोलेटेड एटम लेते हैं। सर हाँ बोलो। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी लिखाया था। यस, तो सर अभी सेम चीज यहाँ पे भी आउटरमोस्ट सेल से इंफिनिटिव में। ठीक है, और आउटरमोस्ट सेल क्या होगा, ग्राउंड स्टेट। वहां पे क्या था, ओनली वन इलेक्ट्रॉन था, इसलिए क्या था, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, वो किसके लिए था, बोर थ्योरी के लिए। ठीक है, सिंगल बोर थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। ठीक है, सेम चीज है, सेम टू सेम वही, लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहाँ पे भी आउटरमोस्ट सेल से कहाँ ले जाएंगे, इन्फिनिटी। रिमूव कर दिए इलेक्ट्रॉन, मतलब कहाँ गए, इन्फिनिटी चला गया। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि आकाश में, इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि उस एटम के जो सेल्स है वहां से वो अलग हो गया, उसमें कोई कनेक्शन नहीं। समझ गया ना। हाँ सर। नेक्स्ट लिखोगे, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट फैक्टर लिखोगे, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट फैक्टर लिखोगे, क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ये जेड इफेक्टिव। ठीक है, क्या होगा इसके, डायरेक्टली या इनवर्सली, इनवर्स। बोलो बोलो। डायरेक्टली। दो तरह के आंसर आ गए, इसका मतलब क्या हो, एक गलत होगा दूसरा सही हो सकता है, या दोनों गलत हो, कम से कम तो एक तो गलत है ना। डायरेक्टली या इनवर्सली, डायरेक्टली। क्या होगा, देखो आयनाइजेशन एनर्जी, हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, अगर उसको कोई ज्यादा जोर मतलब खींच के रखे, उसमें एनर्जी क्या होगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, हाँ सर। है ना। तो जेड इफेक्टिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने खींच करके रखता है, तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा उतना होगा, ही डायरेक्ट ज्यादा, यानी आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव। दूसरा लिखोगे, साइज। सोचो क्या होगा साइज के, इनवर्सली। बाकी बच्चे बोलो बोलो, इनवर्सली। क्या होगा साइज के, इनवर्स। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे ज्यादा लगेगा, इस वाले में ना, अगर आपको सेंटर में रख दे, हाँ ठीक है,
और यहाँ से कोई बाहर से आपसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अगर ये सर्कल का साइज ज्यादा है मतलब, ठीक है, तो आप किस में आराम से रोक सकते हो, छोटा वाला में या बड़ा वाला? आप यहाँ बीच में खड़े हो, बोला कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन है ना, और कोई बाहर से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच, मतलब जैसे मान लो एक सर्कल खींच दिए खेलने के लिए, आपको सेंटर, आप क्या हो, सर्कल के अंदर रहोगे, बाहर नहीं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे क्या है, चप्पल है, सब लोग क्या कर दिए, खोल दिए। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, खेलते थे, क्या किए, सर्कुलर ऐसे करके बना दिए, सब लोग अपना अपना चप्पल उसमें रख दिया, क्या करते थे, सब लोग उससे चप्पल बाहर निकालते थे। अगर उस सेंटर अंदर वाला क्या करता था, अगर किसी को छू लिया, मतलब पकड़ लिए, टच कर दिया, तो वो फिर से उस सेंटर में जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो बताओ, अगर सर्कल छोटा हो तो उसमें शेप रख सकते हो या बड़े बिगर साइज वाले में? छोटे वाले में। छोटे वाले में क्यों? क्योंकि आप छोटे वाले में कम डिस्टेंस होगा, आराम से पकड़ सकते हो किसी को भी, है कि नहीं, इस तरह से। लेकिन अगर साइज क्या हो, बड़ा हो, तो आप उधर जाओगे तो इधर से कोई भाग जाएगा, इधर जाओगे तो इधर से लेकर के भाग जाएगा, जाएगा कि नहीं? यस सर। तो यानी जिसका साइज अच्छा। छोटा होगा उसका क्या होगा, आयनिसन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी ज्यादा ज्यादा मेहनत होगा। करना पड़ेगा, है ना। तो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, छोटे वाले में ज्यादा लगेगा, बड़े वाले में क्या होगा, कम। और F मालूम है, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है कि नहीं? जितना साइज ज्यादा, फोर्स क्या होगा उतना ही कम। तो यानी साइज क्या होगा, फोर्स जितना कम लगा, आयनेशन एनर्जी क्या होगा उतना ही कम। यानी आयनेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लिख लोगे? लिख लिया ना? थर्ड लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखो आयनेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करेगा। जैसे क्या है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में याद करो क्या कहते हैं, फुल फील्ड, हाफ फील्ड, पार्शियली फील्ड। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल था? फुल फुल फील्ड। फील्ड। फुल फील्ड। उसके बाद हाफ फील्ड। हाफ फील्ड। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है ना, बोलो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका आयनेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए? नाइट्रोजन। आयनेशन एनर्जी किसका ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन। का। ऑक्सीजन का ना साइज क्या होता है, ऑक्सीजन छोटा होता है ना रे, नहीं होते बच्चे? हाँ। आयनेशन एनर्जी किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। होना चाहिए कि नहीं? यस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का क्या है, साइज स्मॉल है, बट ऐसा नहीं होता ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 हीलियम 2s2 2p3 होंगे ना? यस। हाँ। ऑक्सीजन का हीलियम 2s2 2p2 4। 4 ना, 2 हाँ। नहीं 4 होगा ना? हाँ। तो देखो यही होगा ना, हाँ सर। एक 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 बचा हुआ फिर से रिपीट होगा 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, फुल फील्ड, सॉरी हाफ फील्ड, हाँ। हाँ। और वो पार्शियली फील्ड। और ये पार्शियली फील्ड। तो ये हाफ फील्ड और पार्शियली कौन ज्यादा स्टेबल होता है? हाफ फील्ड। फील्ड। देयरफॉर
जो ज्यादा स्टेबल होगा उसको वहां से एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा ना, हाँ, तो आयनिसन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? नाइट्रोजन। इसका कारण कौन हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख लो सब लोग। लिख लिए? नहीं सर, वन मिनट। लिख लो। लिख लिया ना? हाँ सर। चलो अब हम लोग नीचे, तो नीचे लिखा गया। अब हम लोग देखते हैं जनरली कैसे लेफ्ट पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या होगा बच्चे? सर रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। मैंने बोला इन अ पीरियोडिक टेबल क्या होगा, आयनेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। 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 टॉप टू बॉटम डिक्रीज। डिक्रीज। तो लिख लोगे नोट डाल करके, जनरली नोट डालकर लिख लेना। जनरली जनरली generally ionization energy in periodic table, 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 left to right, left to right, generally ionization energy in periodic table, left to right increases, इंक्रीज। top to bottom decreases. Generally ionization energy left to right increases, top to bottom decreases. ठीक है, लिख लिया ना? यस सर। उसके बाद नोट डाल करके लिख लेना। नोट डाल, एक चीज ध्यान रखना, अगर सेम एलिमेंट है, ये कब होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का? हमने एक चीज आ गया यहाँ अब पे, डिफरेंट एलिमेंट रहेगा। जब ये डिफरेंट एलिमेंट होगा। सेम एलिमेंट होगा तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखेंगे। ठीक है, तो लिख लोगे फॉर सेम एलिमेंट, for same element electronic configuration, for same element
electronic configuration for same element, electronic configuration for same element, electronic configuration do not consider. For same element, electronic configuration do not consider. For same element, electronic configuration do not consider. ठीक है? For same तो element, रिपीट electronic, करो ना। वही तो मैं रिपीट कर रहा हूँ एक ही चीज को। For same element, electronic configuration do not consider. For same element, electronic configuration do not consider. ठीक है? लिख लिया ना? Yes, sir. नेक्स्ट आगे लिखोगे कैटायन में बताओ नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज होगा, आयनेशन एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज? इंक्रीज। increase. है ना? तो लिखोगे फॉर कैटायन, ब्रैकेट में लिख लेना सेम एटम, क्या होगा? आयनेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होंगे? फॉर कैटायन सेम एटम, आयनेशन of- एनर्जी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, number of positive charge. नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? फॉर एनायन सेम एटम, आयनेशन एनर्जी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ना? Inversely. तो हम लोग उधर सेम एटम क्यों लिखते हैं? क्योंकि अलग अलग एटम जैसे होगा O माइनस F माइनस, तो ये तो अलग अलग हो गया ना, हाँ तब सर। उसमें हम नहीं देखेंगे। तब उसमें क्या होगा? जेड इफेक्टिव भी आ सकता है, सॉरी जेड इफेक्टिव तो आएगा ही, वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ सकता है। फॉर एनायन आयनेशन एनर्जी क्या होगा? डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज होंगे कि ना, क्योंकि निगेटिव चार्ज होंगे तो क्या होगा? उससे इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि निगेटिव चार्ज आने से साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? आराम से निकाल सकते हैं ना आप इलेक्ट्रॉन। ठीक है? लिख लिए? लिख लिया ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब बताओ किसी को दिक्कत है तो, किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो बच्चे। एनीवन? न्यू स्टूडेंट, जितने भी न्यू बच्चे हैं, हाँ जिसका पीरियोडिक टेबल में स्टार्ट हुआ है क्लास, बोलो हेलो। आज कोई नहीं है क्या? हेलो, हाँ बोलना है बच्चे, डरना नहीं है। ठीक है? ऐसे भी मैं यहाँ पे हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ आप लोगों को, है कि नहीं? इसलिए कहीं पे कोई डरना नहीं है, जहां पे दिक्कत होगा पूछना है कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है? क्योंकि नहीं पूछोगा तो फिर कैसे पता चलेगा? किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ओके चलो तब आज हम इतना ही रखते हैं। कल हम लोग आयनेशन एनर्जी कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में आयनेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कंप्लीट होने के बाद तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट होने के बाद जो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सर है। हम लोग डी ब्लॉक के बारे में ज्यादा पढ़ते क्यों नहीं? डी ब्लॉक के बारे में अभी नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं बच्चे 12th में पढ़ते हैं। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक 12th में है, ठीक है। तो उसका अलग चैप्टर ही है ना 12th में? हाँ, हम लोग ये सब जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, कि जैसे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, ठीक है। आयनेशन एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज कर दिया, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हर एक को अलग अलग याद करने से अच्छा एक जगह कर लेते हैं। जो प्रॉपर्टीज कुछ क्या होता है, बहुत सारे चीज क्या होता है, वेरी होता है। जैसे एफ ब्लॉक का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए नहीं सीखा ना अभी, नहीं हमने बताया ही नहीं। क्यों? क्योंकि एफ ब्लॉक में क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो वो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एफ ब्लॉक में, ठीक है। हाँ सर। ठीक है तो बच्चे, ओके, बाय बाय एवरीवन। सर, गुड डे।